जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालाइज से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम आज सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को आप लोग को बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो ऑथेंटिक होंगे, अर्थात जो क्वेश्चन आए हैं वही हम आपको बताएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और यदि क्लास पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। तो देखिए वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है। और यदि पूछे कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जो है 17वीं लोकसभा के जो है अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है इसका चुनाव कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और यह कहाँ उल्लिखित किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 159 के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को जो है शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 153 में जो है दिया गया है कि राज्यों के लिए एक जो है राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लवलीना बोरगोहेन जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये इसके पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, अर्थात जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था तो भी पूछा गया कि लवलीना बोरगोहेन जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है मुक्केबाज से संबंधित है। और ये किस राज्य से हैं, तो ये जो है असम राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया था। तो देखिए 2021 में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है कहाँ मनाया गया था, तो यह जो है दिल्ली में जो है मनाया गया था। और वह कौन सा प्रवासी दिवस था, तो यह जो था 16वां जो प्रवासी दिवस मनाया गया था 2021 में। हर 2 साल के बाद जो है एक आयोजन किया जाता है प्रवासी दिवस के अवसर पर, और इस बार जो है 17वीं प्रवासी दिवस जो है 2023 में आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनार उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए बोनार जो उत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में 2 और प्रमुख उत्सव हैं, वो कौन कौन से हैं, बथुकम्मा उत्सव है और एक है मेधराम जात्रा उत्सव है। अगला क्वेश्चन है फीफा गोल पोस्ट कितनी ऊंचाई होती है। तो देखिए फीफा का जो गोल पोस्ट होता है इसकी ऊंचाई पूछा था कि कितनी होती है, तो यह जो है लगभग 8 फीट की होती है। और यदि मीटर में पूछे तो 2.44 मीटर लगभग होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मनरेगा से। तो देखिए मनरेगा जो है पूछा गया था कि मनरेगा कब से शुरू हुआ। तो देखिए मनरेगा जो है कब से शुरू हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को जो है शुरू हुआ था। और जब मनरेगा शुरू किया गया था तो इसका पहले नाम जो था वह क्या था, नरेगा था। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। यदि पूछे क्वेश्चन कि मनरेगा जो है अर्थात नरेगा जो है कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से जो है किया गया था। यदि पूछे नरेगा अथवा मनरेगा का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और यह कब से जो है नरेगा नाम बदलकर मनरेगा किया गया, तो 2 अक्टूबर 2019 को जो है इसका नाम जो है क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ग्रह वायु ग्रह है। तो देखिए 4 ग्रह जो होते हैं वो वायु ग्रह होते हैं, और 4 जो प्रमुख ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं। तो देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है ये कौन से ग्रह हैं, तो ये जो है वायु ग्रह हैं। जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी जो है और मंगल जो है ये कौन से ग्रह हैं, तो ये आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था हम्पी उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए हम्पी कहाँ पड़ता है, तो यह जो है कर्नाटक में पड़ता है। तो पूछा गया था कि हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। यदि पूछे कर्नाटक से संबंधित और कौन कौन से प्रमुख उत्सव हैं, तो देखिए पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है, जिसे उडुपी महोत्सव भी कहा जाता है। एक है करावली उत्सव जो है यह भी कर्नाटक में मनाया जाता है। एक है कम्बाला उत्सव। तो ये 4 प्रमुख उत्सव हैं, हम्पी उत्सव, पर्याय महोत्सव, उसके बाद करावली उत्सव और कम्बाला उत्सव। फिर एक क्वेश्चन पूछा था आज कि मृत सागर की सीमा किस देश की है। तो देखिए मृत सागर की जो सीमा है वह किससे किससे लगती है, तो जॉर्डन और पश्चिम में जो है इजराइल से लगती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है, तो मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं। यदि पूछे विदेश मंत्री कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। यदि एक नया जो मंत्रालय अभी स्थापित हुआ है सहकारिता मंत्रालय, तो उसके मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं।
अब एक क्वेश्चन पूछा था आज कि अशोक के पिता कौन थे। तो देखिए अशोक किसके पुत्र थे, तो अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। यदि अशोक की माता का नाम पूछा जाए तो अशोक की जो माता थी वह कौन थी, रानी धर्मा थी। एक क्वेश्चन आज पूछा था कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए धावन सोडा, जिसे धोवन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। यदि खाने वाला सोडा की बात की जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, तो धोवन सोडा का होता है। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किस जिले में किया। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मोदी जी ने जो है अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किस जिले में जो है किया है। तो यह जो है किस जिले में किया है, ईटानगर के जो है होलांगी में किया है। ईटानगर जिला है और कहाँ पे किया है, होलांगी एक स्थान है, वहीं पे जो है मोदी जी ने है ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए झूठा सोना का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, आयरन पाइराइच होता है, और इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, Fe2। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से कि 7वीं पंचवर्षीय योजना विकास दर कितनी थी। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो विकास दर कितनी थी ये पूछा गया है। तो यदि पूछे, देखिए लक्ष्य जो रखा गया था वह था 5.0, जबकि प्राप्ति जो थी वह कितनी थी, 6.02। और यह योजना कब से कब तक रही, तो 1985 से लेके 1990 तक जो है यह योजना चली थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपभोक्ता एक्ट कब का है, अर्थात उपभोक्ता एक्ट कब है, अर्थात कब का है पूछा ही गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है यह कब का है, तो यह जो है 2019 का है। अगला क्वेश्चन करंट से पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो देखिए इसके पहले जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे अब वो जो है भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो अब वहाँ पे जो है नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, तो वही पूछा गया था कौन है। तो कौन है वर्तमान समय में, डॉक्टर CV आनंद बोस जो है वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के जो है राज्यपाल चुने गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जो है वैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में घटित हुई थी। तो पंजाब कहाँ पर के अमृतसर में जो है घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए बुद्ध चरित जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो अश्वघोष के द्वारा जो है यह लिखा गया है। और गौतम बुद्ध के जीवन शैली में लिखी गई एक क्या है, यह कविता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था GST किस वर्ष लागू हुआ। तो देखिए GST जो है किस वर्ष जो है लागू हुआ या जारी हुआ गया पूछा गया था। तो देखिए यह जो है 1 जुलाई 2017 से जो है लागू हुआ था। और GST जो है कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है GST को जो है लाया गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी उड़ीसा में कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है। तो देखिए पश्चिमी जो उड़ीसा है वहाँ पे कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है, तो नुआखाई जो है फूड फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। यदि बात की जाए पश्चिम उड़ीसा में और कौन सा प्रमुख पर्व है, तो रज पर्व भी जो है वहाँ पे मनाया जाता है। बाली माता जो है वहाँ पे मनाया जाता है। बोईता वंदना और शीतल खष्टी जो महोत्सव है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन करंट से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में कौन जीता। तो देखिए हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में जो है क्या हुआ था कि विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जहाँ पे कौन सी सीट से पूछा गया था कि गोकर्णनाथ जो है विधानसभा से। तो यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ था वह कौन जीता, तो अमन गिरी जो कि बीजेपी के हैं यही जो है उपचुनाव जीते। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा भारत का पड़ोसी देश भाग नहीं लेता है। तो देखिए भारत का जो प्रमुख पड़ोसी देश है उनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो है भाग नहीं लेता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग को पता ही होगा कि विश्वनाथ आनंद जो है किस खेल से संबंधित है, तो चेस के ये जो है ग्रैंड मास्टर हैं। और ये जो है इनको जो है सर्वप्रथम जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप लोग को पता है। तो इनको जो है कौन सा जो पुरस्कार लागू किया गया था और इनको जो है सबसे पहले दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के समय जो है प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। और 42वां संविधान संशोधन जो है कब लाया गया था, तो यह जो है 1976 ईस्वी में लाया गया था। यदि बात की जाए 42वें संविधान संशोधन में क्या प्रमुख
परिवर्तन किए गए इसके द्वारा। तो देखिए इसके द्वारा जो है सबसे पहले मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और किस भाग में, तो भाग 4 का जोड़ा गया, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 का। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रथम बार जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल 5 वर्ष का था, इसी में जो है 6 वर्ष का कर दिया गया। किंतु जो है फिर उसके पश्चात जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल 6 वर्ष किया गया 42वें संविधान द्वारा, इसे जो है पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधी छाम कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए सिंधी छाम जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह जो है सिक्किम का लोक नृत्य है। यदि सिक्किम की बात की जाए और कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं, तो याकू हाम, उसके पास तमांग सेलो, और उसके पश्चात मारूनी नाच जो है यह कहाँ का नृत्य है, तो यह जो है सिक्किम का नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर 2022 से कि अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो देखिए अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो यह जो है वेस्ट इंडीज़ में जो है आयोजित किया गया था। इसमें जो है कुल 16 देशों ने जो है टीमों ने जो है भाग लिया था, जिसमें भारत विजेता रहा, और उप विजेता कौन सी टीम रही, तो उप विजेता जो रही वह थी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो देखिए योजना आयोग का जो नाम है यह परिवर्तित करके क्या कर रख दिया गया है, तो नीति आयोग रख दिया गया है। और यह कब किया गया, तो 1 जनवरी जो है 2015 को किया गया। यदि बात की जाए वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, इसके जो अध्यक्ष होते थे कौन होते थे, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वहीं इसके अध्यक्ष होते हैं। यदि वर्तमान समय में बात की जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी हैं, तथा जो सीईओ हैं नीति आयोग के वो कौन है, तो परमेश्वरम अय्यर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलदेई उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए फूलदेई उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती है। तो देखिए हड्डियां कमज़ोर होने के कई कारण हैं, किंतु जो मुख्य रूप से जो कारण है वह क्या है, कैल्शियम की कमी के कारण। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन हरित क्रांति के जनक हैं। तो देखिए हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं, और ये किस देश के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। यदि भारत के पूछे तो कौन है, एस स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति जो है कब लाई गई, सर्वप्रथम 1966 में जो है हरित क्रांति लाई गई। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो विलियम गॉड द्वारा जो है, डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा जो है हरित क्रांति शब्द जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ। तो प्रार्थना समाज का स्थापना जो है कब होता है, तो जो है 1967 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। और किसके नेतृत्व में होती है, तो केशव चंद्र सेन के जो है नेतृत्व में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो देखिए राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं जिनका उल्लेख भाग 4 में किया गया है, और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि यह जो है नीति निदेशक तत्व जो है यह न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय नहीं है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो है 37 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च सदन कौन सा होता है। तो देखिए जो जो संसद है यह 3 लोक से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जो है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और उच्च सदन जो होता है राज्यसभा, इसी को जो है स्थायी सदन भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 80 में किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है हॉकी से संबंधित है। यदि बात की जाए हॉकी से संबंधित अन्य कौन कौन प्रमुख ट्रॉफियां हैं, तो नेहरू ट्रॉफी है, वेलिंगटन कप है, मुरू गप्पा गोल्डन कप है, और बेटन कप है। तो ये रहे आए हुए आज 16 जनवरी को ऑल शिफ्ट में ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आया था हमने वही आप लोग को बताया है। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपकी फैमिली और बड़ी हो सके। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।